अगर आपको बारे में सही कर रहा है चलो पर्सनल डिस्कशन मत करो, ऑफलाइन वाले आप। चलिए ऑनलाइन वाले एक बार चैट बॉक्स में वॉइस कंफर्म कर देंगे, वॉइस आ रही है? चलिए ओके ये भी डिस्चार्ज हो जाएगा थोड़े टाइम बाद। चलिए आज का मार्केट आई थिंक हर किसी ने ट्रेड करने के लिए या मार्केट में एज अ प्रैक्टिस करने के लिए देखा होगा ना। चलिए आज का रिजल्ट भी दिखेगा। मैंने कल आपको बोला था कि किसी भी सेटअप को ना सिंगल डेट से जज नहीं करा जाता है। आप लोग क्या करते हो, एक दिन ट्रेड करते हो, दूसरे दिन अपना माइंड खराब कर लेते हो। क्या होता है कि हर सेटअप पे आपको 100 बार ट्रेड करना पड़ता है, तब जाके हम लोग क्या बनते हैं, परफेक्ट। तो आज का रिजल्ट देखा आपने, कितनी बार ट्रेड करिए, किस किसने बताओ, और कितना प्रॉफिट आपने छापा है आज। आज अब पेपर ट्रेड हो, फ्रंट पेज हो, डजंट मैटर, लेकिन मैंने आपको बताया था ना प्रैक्टिस करोगे, और जब तक ये बटन दबेगा नहीं ना बाय और सेल का, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जो लोग टाइम पास मस्ती कर रहे हैं ना, आज तो कर लो मस्ती, लेकिन जिस दिन लाइव में बैठोगे ना और साथ वाला पैसा कमा लेगा और आप लोग सिर्फ हंसी मजाक में रह जाना, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी लाइफ में चेंज करने के लिए आए हो। मस्ती मजाक बहुत हो गई है, सब कुछ खोने के बाद क्लास लगाई है ना। तो प्रैक्टिस के टाइम में प्रैक्टिस, हंसी मजाक के टाइम में हंसी मजाक, खासकर ऑफलाइन वाले, है ना, क्योंकि दोस्ती आ रही ना टेम्परेरी होती है, टाइम पैसा होता है, राइट। तो आप अपने लाइफ में भी सीरियस रहा करो। और अभी अपनी एडवांस क्लास हो चुकी है, नॉर्मल क्लास रही क्या, नहीं। ऑनलाइन वाले रुको, पहले ऑफलाइन वाले का पूछ लेते हैं। ऑफलाइन में किसने रियल ईमानदारी से बताना, जिस तरीके से मैंने बताया था 9 से लेकर 11:30 बजे तक एटलीस्ट 2 ट्रेड मिलने चाहिए। किस किसने 2 ट्रेड डन करा, राइट करा लास्ट से सर? 1200, मतलब अपना जो टारगेट था वो निकल लिया। फिर सेकंड हाफ में लास्ट में ट्राई कर रही थी, नहीं आपने सर 300, ये रियल वाले है क्या सारे? चलो ठीक है, छोटे कैपिटल से स्टार्ट करा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप लोगों ने भी ट्रेड करिए, हर किसी ने करा है। किसने 5000 करा आज की तारीख में? ऐसा है किसी ने 5000 के ऊपर प्रॉफिट बनाया? हाँ नहीं, रियल वाले भी बहुत है हमारे, तो छुप छुप के मारते हैं। कितना है सर? ये ट्रेड लिया था आज 7500 का प्रॉफिट है सरकारी, है ना, बहुत बढ़िया। हाँ कितना कैपिटल यूज करा था? 30,000 पे 7,500 का प्रॉफिट ट्रेड करी थी, 3 महीने बताई थी ना। निकल गया साढ़े मार्केट में देखा ही नहीं और करना ही नहीं ना। 11:30 बजे तक अपना 10% 20% का टारगेट मिल जा रहा है, तो ट्रेड करना ही। आज कितना करा आपने कुछ प्रैक्टिस में? हाँ सेलिंग करी थी, हाँ कितना फिर भी निकाला है? 1600 के आसपास सेलिंग करके, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी सबने ट्राई करा था। चलिए अब देखो ऑनलाइन वाले बढ़िया है, ऑनलाइन वाले ना बी सीरियस है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ते, खुद का जीवन जानते। अभी ऑनलाइन वाले वापस से चैट बॉक्स में आ जाओ, आप चालू करो। ऑफलाइन और ऑनलाइन में से ज्यादा पावरफुल ऑनलाइन बेच होती है हमारी। मिथिलेश जी 6,000 के आसपास प्रॉफिट। जया सर है हमारे, आप रुक जाओ, ऑफलाइन वालों आप सुनो जरा, 9,800। चलिए स्टेबल, साइलेंट रहो जरा अभी ऑफलाइन वाले। मनोज मंजूत जी कैसे करा था आपने, उल्टे सीधे करा था क्या ट्रेड? फिर आपने सीखा नहीं कल की स्ट्रेटेजी। सुरेंद्र ठाकुर जी का 15,000 के आसपास में प्रॉफिट है। दशरथ मौर्य जी का 5,200 के आसपास में प्रॉफिट है। सुनील जी का 4,500 के आसपास में प्रॉफिट रहा है, और 10,000 से 750 के आसपास में प्रॉफिट है। योगेश जी का 4,500 के आसपास में, अरविंद जी का 2,400 के आसपास में, बढ़िया है। दीपक चौधरी जी ने 2 बार ट्रेड करी थी, हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं मैडम, आज
प्रैक्टिस ट्रेड कहीं पर भी हो डजंट मैटर। आदित्य ने भी आज 6,000 के आसपास बनाए। बाप रे, 60,000 100, ये प्रैक्टिस वाला है रियल वाला है। मोहम्मद सनावत जी 60,000 100 का प्रॉफिट है, 60,000 के आसपास। अंजलि मैडम का भी बढ़िया है सर, 1 मिनट। हाँ, फास्ट चल रही ना जी। 500 का प्रॉफिट है, 800, 10,000 के आसपास। आदित्य जबरदस्त रियल। अरे संदीप जी का रियल प्रॉफिट बना है 12,000 के आसपास, 18,000 का रियल प्रॉफिट है, 20,000 का रियल प्रॉफिट है, 7,000 का रियल प्रॉफिट है। बहुत बढ़िया। हाँ नहीं, फायर्स के लिए पूरा टर्मिनल में रेडी करूंगा, ठीक है, लेकिन चलो आज एक्सपेरिमेंट, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, मतलब ऑनलाइन वालों ने तो आज अपना पूरा का पूरा मतलब बढ़िया आज के दिन में इन्होंने प्रॉफिट निकाला। पूरा का पूरा चैट बॉक्स भरा हुआ है आंसर करने से पहले। प्रकाश गुप्ता जी का भी 3200 के आसपास में प्रॉफिट। हमारे ऑनलाइन बेच वाले स्टूडेंट ऑफलाइन से ज्यादा पैसा छाप रहे। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट ऑफ गेम है, तो प्रॉफिट आ रहा है इसलिए नहीं बता रहा हूँ, लॉस आएगा तब भी देखना है, राइट। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एज अ टेम्पररी है। पैसा बनेगा, पैसा जाएगा, लेकिन एक्चुअल में मजा कब आएगा सर पता है? जब आप एक प्रोसेस को बिल्ड कर लोगे। यानी आप अगर उठ रहे हो तो आपको 10 चीजें दिमाग में सोचने की जरूरत नहीं है। आपके पास में एक ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसपे आपको ये पता है कि बाजार अगर यहां से निकला तो कहाँ रुकेगा, और यहां से निकला तो कहाँ रुकेगा। कल तक आप लोगों को ये चीजें भी नहीं पता थी कि मार्केट रुकता कहाँ है और ट्रेड कब करना होता है। तो इससे ये फायदा मिला है, नुकसान मिला, ये तो हमें समझ में आ गया ना। मार्केट चलता कैसे है, ट्रेड कैसे करता है। मॉर्निंग से लेकर शाम तक अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे जो 3 ट्रेड वाला टारगेट भी देखेंगे ना, वो भी हिट हुआ है। और ऐसा नहीं कि रैंडम मार्केट ट्रेड कर रहा था, एंट्री भी तो दे रहा था बढ़िया सा। देखो यहां पर मार्केट ने ये ब्रेकआउट रिट्रेस नहीं करा, यहां पर क्लियर कट एंट्री दे रहा है, मौका दे रहा है बाय का, यहां से बाइंग आई। फिर देखो ब्रेकआउट रिट्रेस, बाइंग का मौका, यहां से प्रीमियम बढ़े। तो मतलब मार्केट में जो सेटअप हमारी है ना बहुत बढ़िया है। और ये सोचो कि ये अभी जैसा आज के दिन में आपने मार्केट देखा है ना, निफ्टी इन फ्यूचर विद इन 2-3 दिन में ऐसा हर दिन चलेगा। क्योंकि अभी जो निफ्टी है ना अब किंग बनेगा। जैसे बैंक निफ्टी एक लीडर था, अब सोचो फिन निफ्टी मिड कैप और बैंक निफ्टी का कैपिटल निकल के कौन से इंडेक्स में आ रहा है। तो ये जो है ना पहले चलता था 200-300 पॉइंट भी चल जाए तो बहुत था, कौन निफ्टी। लेकिन आज की डेट में आपने नोटिस करा 700 पॉइंट अगर चला भी जाए तो इसको कोई फर्क नहीं होता है, सिंगल डे 1000 पॉइंट का। तो आपके पास में स्कैल्पर का बहुत बढ़िया सेटअप मैंने बना के दे दिया। इसको अगर आपने रेगुलर यूज कर लिया और अगले 1 महीने तक इस स्ट्रेटेजी पे काम कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ना दूसरे स्कैल्पिंग के लिए बहुत ज्यादा सेटअप की जरूरत नहीं। सवेरा हुआ बढ़िया 9 से लेकर 10 बजे तक बैठो, क्या 2 ट्रेड नहीं मिलती क्या? और इतना सिंपल ट्रेड मिलती है, नो RSI, नो इंडिकेटर, कोई मूविंग एवरेज नहीं देखना है, कोई ब्रेकआउट वगैरह, कुछ ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं। सिंपल है भैया, यहां से लेकर यहां तक बाजार जाता है, उसी बीच में स्कैल्प कर लिया, राइट। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जो हर किसी को ट्रेड करना आना चाहिए। आज आप प्रैक्टिस करो, ताकि आप जब तक हमारा लाइव यानी लाइव प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट नहीं होता है उससे पहले आज हाथ बिठा लो। क्योंकि कल जाके जब लाइव मार्केट में चले ना, तो आप किसी से पूछने के मोहताज नहीं बनो कि भैया आप बाय कर रहे हो नहीं कर रहे हो। भैया खुद के लिए करना पड़ता है सबको, क्योंकि हर कोई मैच्योर है ना। तो आपको ये सारी चीजें खुद के लिए सीखना है कि कल जाके आप जब लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करो या ट्रेड करो तो आपका पैसा बनना चाहिए, राइट। अब इस पे तीसरी एंट्री मैंने क्या बताई थी पता है? स्नाइपर एंट्री, जो आप लोग सब मिस कर रहे थे। स्नाइपर एंट्री कोई बड़ी एंट्री नहीं है, मैंने कल भी बताया था, आज भी अच्छे से आंसर देता हूँ। OI का गेम होता है। OI यानी जानते हो, ऑप्शन चेन। जो स्नाइपर एंट्री मैंने बताई थी कि किसी भी लेवल को मार्केट आज डायरेक्ट ब्रेक करने वाला है नहीं करने वाला है, ये सारी चीजें हम लोग किससे चेक करते हैं? OI। चेंजिंग OI मैंने पढ़ा है, क्या होता है चेंजिंग OI। तो जिस लेवल पे भी चेंजिंग OI ज्यादा होगी मार्केट उस साइड में जाएगा। जैसे कॉल राइटर ज्यादा है, इसका मतलब बाजार नीचे आएगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, स्नाइपर एंट्री यहां से ले लूंगा। जैसे मैं मान के चलो ये जैसे ये कॉल राइटर कौन सा लेवल था, 23,500, बाजार ये 400 से निकला और कहा आ गया 500। तो 500 पे पुट राइटर यानी कॉल राइटर बहुत ज्यादा हेवी थे। इसका मतलब जैसे ये निकल रहा है ना, तो यहां पर ब्रेकआउट और रिट्रेसमेंट का कोई ट्रेड का वेट नहीं कर रहा है, डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं। बिकॉज आपके साथ में कौन बैठा है? OI। तो स्नाइपर एंट्री बहुत बड़ी एंट्री नहीं है, सिंपल है। जैसे यहाँ पर आपने नोटिस करा
कि बाजार यहाँ आया, यहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है। सिंपल, आपने क्या चेक कर लिया? ओआई। ओआई कौन सी? चेंजिंग ओआई, जो अपन चेक करते हैं। तो चेंजिंग ओआई में आपने चेक करा कि बाजार में सर यहाँ पर कॉल राइटर नहीं, पुट राइटर ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि पुट राइटर ज्यादा होगा तो सर बाजार कहाँ ब्लास्ट करेगा? ऊपर साइड में। तो मार्केट में पैसा ऊपर साइड में होने। और आज का इंडिया विक्स किसने चेक करा, ये बताओ? वहीं आसपास। जब भी 15 से ऊपर है और 20 के बीच में बेस्ट टाइमिंग होता है ऑप्शन बाइंग का। अच्छा, आज के दिन में प्रीमियम भाग रहे थे, किसकी ने देखा? ये जो दिन होते हैं ना, वो पैसे कमाने वाले दिन होते हैं यार, ये बार बार नहीं आते। जब मार्केट में ऐसा दिन आता है, इसका कारण है इंडिया विक्स अच्छा है। क्या है? अच्छा है, इसीलिए ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ रहा है। और यही मार्केट होता इतना ट्रेंडिंग, और इंडिया विक्स अगर 12-13 होता, लो विक्स होता ना, तो प्रीमियम बढ़ते नहीं। आज आपने देखा इंडिया विक्स को भी हमने लाइव मार्केट में ट्रेड को चेक करो, ताकि इंडिया विक्स जिस दिन 15 के ऊपर रहेगा तो बेस्ट टाइमिंग होता है बाइंग का, सेलिंग का। लेकिन सेलिंग में भी इतना खास पैसा नहीं बन रहा था। आज पुट इतना गिर नहीं रहा था जितना कॉल गिर रहा था। आपने देखा कि पुट में इतना डीके नहीं मिला जितना कॉल का प्रीमियम बढ़ा है। चलिए, इंडिया विक्स सबने नोटिस करा था ना, राइट? 15-16 के आसपास चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, 15-16 के आसपास चल रहा था। इसका मतलब बेस्ट टाइमिंग है, जोरों शोरों से स्कैल्पिंग होती है। अब उल्टी सीधा कर ली तो उतनी तेजी से नीचे भी आ जाती है, इसीलिए डायरेक्शन का सही होना जरूरी है। तो आपको मैंने एक वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी मैंने बोली थी, वो स्ट्रेटेजी मैंने आज स्कैल्पिंग के लिए दे दी है। अब स्कैल्पिंग के लिए आपको रोज प्रैक्टिस करने के लिए एक काम हो गया है कि जब भी बाजार खुलेगा तो आपके पास में एक स्ट्रेटेजी है जिसपे आप लोग काम कर सकते हो। तो अपना 80-20 वाला सेटअप है जिसपे आप रेगुलर काम करो, राइट? समय आने पर दूसरी स्ट्रेटेजी दूंगा, लेकिन कब? जब इस पे परफेक्ट बन जाओगे। अभी दे दूंगा ना तो इसका कोई मतलब नहीं आएगा। नहीं तो कल देखोगे सर वो पढ़ा था, ये चला गया, ये देखा, वो देखा। तो इसीलिए मेरा पढ़ाने का तरीका सिंपल है, एक करो बढ़िया, एक ही से करते रहो, एक स्ट्रेटेजी पे काम करो, उससे सेटिस्फाई हो जाओ। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे? मोबाइल मत मारा करो बस। हाँ, एक आध ठीक है, पूछ के ले लिया तो चलता है। पूछा ना सर। हाँ ठीक। अब आगे की टॉपिक स्टार्ट करें। अब स्कैल्पिंग वालों के लिए तो मस्त हो गया, स्ट्रेटेजी हो चुकी है। और बाकी जितने भी लोग हमारे साथ में हेजिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए अभी हेजिंग का प्लान स्टार्ट करना है। हेजिंग के लिए जो स्ट्रेटेजीज है वो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। आज का हमारी जो क्लास है वो कौन सी क्लास रहेगी? ऑप्शन हेजिंग। मैंने बोला था ना अपन नेक्स्ट डे से ऑप्शन हेजिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से मैं आपको ऑप्शन हेजिंग की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें अपन ऑप्शन हेजिंग के बारे में बहुत कुछ जानने वाले, सीखने वाले हैं। लखन जी, अपन सिर्फ स्नाइपर एंट्री जब मेरे साथ में लाइव मार्केट में बैठोगे ना तब अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब ये चीजें ना एजुकेशन में 100% चीजें क्लियर नहीं होती है, मतलब थोड़ा बहुत समझ लो, हाँ बढ़िया स्नाइपर एंट्री ओआई ज्यादा होगी। जब लाइव प्रैक्टिस में मैं खुद सामने रहूंगा ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा कौन सा है? ऑप्शन हेजिंग। ऑप्शन हेजिंग हम लोगों को क्या करना है? स्टार्ट करना है। और ट्रेडिंग में हम लोगों को इसको भी लेके आना है। तो ऑप्शन हेजिंग के बारे में हम लोग आज सीखने वाले हैं। और ये जो क्लास है बैक टू बैक 3 से लेकर 4 दिन चलेगी। कितनी दिन चलेगी? क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका सिंपल है, पहले मैं स्टार्टिंग करता हूँ, फिर धीरे धीरे आपको जब समझ में आ जाएगा तो मैं एडवांस पे लाऊंगा। तो जिन लोगों को पता होगा तो उनके लिए आज इंट्रोडक्शन क्लास होगी, और जिनको नहीं पता है उनके लिए प्राइमरी क्लास है। तो आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है हेजिंग की। जैसे अपन ने 1-2 दिन लिया इंट्रोडक्शन, फिर धीरे धीरे एडवांस के चैप्टर आ जाते हैं। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन दिन है, तो जितना हो सकता है उतना ही मैं हेजिंग के बारे में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि इस सेशन में लंबा सेशन है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि भैया आज का टाइटल क्या है हमारा? ऑप्शन हेजिंग। तो ऑप्शन हेजिंग कौन से मार्केट में करी जाती है? ऑप्शन ट्रेडिंग में करी जाती है, यानी ऑप्शन के बाजार में ऑप्शन हेजिंग करी जाती है। तो जब भी हम लोग किसी ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हैं तो 3 तरीके से ट्रेड करी जाती है। कितने तरीके से? जिसमें से 2 तरीके आप लोगों को आते हैं। पहला तरीका कौन सा? ये दोनों तरीके हम लोगों ने अच्छे से सीख लिए। आज तीसरा चैप्टर हम लोगों ने खोला है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन हेजिंग। तो जब भी मार्केट में हम लोग ऑप्शन हेजिंग बढ़ाते हैं, हेजिंग करते हैं, तो ऑप्शन हेजिंग के बारे में कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या प्लान होगा, ये सारी की सारी चीजें हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? ऑप्शन हेजिंग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आप लोग मुझे बताना, क्योंकि दोनों चीज मैंने आपको पढ़ा दी है। अब पहला व्यू है मेरा कि सर बाजार कहाँ जा रहा है? ऊपर। मतलब मार्केट जब भी किसी रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर की दिशा में जाता है
तो हम लोग एक ऑप्शन बायर है, तो अब मैं करूंगा क्या, कॉल को क्या करूंगा बताओ, कॉल को हमेशा मैं यहां पर क्या करके चलूंगा, बाय। यहां तक सिंपल समझ में आ चुका है ना। अब एक ऑप्शन बायर जब भी डाउन साइड के लिए ट्रेड करता है, यानी बाजार कहाँ जा रहा है, तो यहां पर वो सपोर्ट पे ट्रेड करेगा, नीचे टूटेगा फॉर एग्जांपल, तो यहां वो बाय क्या करेगा, पुट को, दोनों डायरेक्शन में हमेशा ऑप्शन बायर क्या करके चलता है, बाय। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अब इसके अपोजिट जो बंदा है कौन है सर, सेलर है। तो जब भी मार्केट में किसी भी एक रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ के ऊपर जाता है, तो जो सेलर है वो क्या सेल करता है बताओ, और चलो ऑनलाइन वाले बता देंगे कि सेलर क्या करेगा जब बाजार ऊपर जाएगा, तो बताओ 4-5 लोग फटाफट से, ताकि आप लोगों को क्लास समझ में आ रही नहीं आ रही, ऑनलाइन वालों का आंसर आ जाने दीजिए, क्यों उनको लगेगा कि सर तो पूछते नहीं हमसे। चलिए बढ़िया, मतलब हर किसी ने ये चीजें याद कर ली ना ऑप्शन सेलिंग की। अगर ऑप्शन सेलिंग की आपने ये सारी चीजें नहीं पढ़ी तो ऑप्शन हेजिंग नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसलिए आपने को पता। अमित जी गलत आंसर है, बाकी सबके सही है। हाँ बढ़िया। हम्म, चलिए लगभग सारे लोगों ने आंसर लिखे है ना, और जिन्होंने ऊपर कॉल का लिखा होगा उनको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो सेलर कॉल को कभी सेल नहीं करता है। यहां पर हमेशा सेलर किसको सेल करता है पता है, पुट को सेल करेगा, ये याद कर लो। क्योंकि अभी हेजिंग स्टार्ट हो रही है, तो ये बार बार ना ये छोटी चीजों पे अटकना नहीं है, कि जब भी बाजार जाएगा तो सेलर हमेशा किसको सेल करेगा, पुट को। और जब भी मार्केट नीचे आएगा, कहाँ आएगा, तो सेलर किसको सेल करेगा पता है आपको, कॉल को सेल करेगा। क्योंकि जब पुट बढ़ेगा तो गिरेगा कौन, कॉल। तो सेलर का स्टाइल अलग होता है, बायर का स्टाइल अलग होता है, दोनों का व्यू और दिशा एक ही होती है। लेकिन सर एक बाय करके कमाता है, एक सेल करके कमाना चाहता है। यहां तक रट लिया है ना। चलिए आगे, अब हमारे पास में एक नया सेगमेंट आया है, क्या आया है, ऑप्शन हेजिंग। अब देखो ऑप्शन सेलिंग जब अच्छा चीज है सर, तो हमें जरूरत क्या है ऑप्शन हेजिंग की, तो ये समझते हैं कि ऑप्शन सेलिंग करने के लिए मुझे यहाँ पर हाई कैपिटल लगता है। अपन ने पढ़ा था ना ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग में, तो सेलिंग करने के लिए लगभग 60,000 रुपए निफ्टी के लिए या 80,000 रुपए चाहिए, बैंक निफ्टी के लिए लगभग लाख रुपए से लेकर 1.25 लाख रुपए चाहिए। तो ये हर किसी के पास में है क्या, नहीं है। इसी का अल्टीमेट सॉल्यूशन कौन है, ऑप्शन हेजिंग। तो ऑप्शन हेजिंग में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब व्यू सेम वही है तीनों का, कि बाजार कहाँ जाना चाहता है, ऊपर। तो एक सेलर क्या सेल करता है, पहले तो ये देखो, पुट सेल। तो हम भी हेजिंग कर रहे हैं ना, तो हम भी सेलर ही बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, सेलर। तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं भी क्या करूंगा, पुट को सेल करूंगा। ध्यान से देखना, पुट में क्या करना चाहता हूं, सेल। अब ध्यान से देखना, पुट सेल कर रहा हूं, पुट का प्रीमियम है 200 रुपया। कितने का कॉल है, पुट है 200 का। अब मैं इसको बेचना चाहता हूं, लेकिन जैसे ये बेचने वाले यानी सेल बटन को दबाऊंगा, तो वापस ये मार्जिन कितना मांगेगा, 60,000 80,000। अब 60,000 80,000 मेरे अकाउंट में नहीं है, इसीलिए तो मुझे क्या सीखना है, हेजिंग। तो अब हेजिंग होती क्या है, ध्यान से देखना। आप पुट सेल करने जाऊंगा तो लगेगा 80,000 लाख रुपया। अब इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है पता है, आपको एक पुट को बाय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पुट को सेल करना जा रहे हो, लेकिन सेल होगा नहीं, इसीलिए हम लोग यहां पर पुट को क्या करने वाले हैं, बाय। अब जब पुट बाय करेंगे ना, वो कितने का बाय करेंगे, ध्यान से देखना। प्रीमियम कितने का सेल कर रहे हैं, इसका 10% कितना होता है बताओ, 20 रुपए का। अब ये जो पुट बाय करेंगे वो करेंगे ओटीएम का अब 20 रुपए का पुट ओटीएम में ही मिलेगा ना, क्यों 20 रुपए का पुट कहां मिलेगा, ओटीएम साइड में। तो ये जो दो ऑर्डर बनाए हैं मैंने, ये होती है हेजिंग। किसकी दिशा के लिए, ऊपर की दिशा के लिए। जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट को सेल करना है, लेकिन सेल होगा नहीं, इसीलिए करना क्या पड़ेगा, पुट को बाय। अब सपोज, हाँ, अब दोनों में से पहला ऑर्डर किसका लगेगा, बाई का। उसके बाद में हम लोग कौन सा ऑर्डर लगाएंगे, सेल का। हम लोग सेकेंडरी ऑर्डर किसका लगाएंगे, सेल का। तो जब भी मार्केट में हम लोग हेजिंग करेंगे ना, तो सर 2 ऑर्डर लगाने पड़ेंगे। कितने ऑर्डर,
पहला ऑर्डर लगता है बाय का और दूसरा ऑर्डर लगता है सेल का। लेकिन ये बाय का ऑर्डर कंफर्म करने के लिए पहले ट्रैक किसको करेंगे? सेल को। जैसे 100 रुपए का कॉल सेल करना है तो फिर 100 रुपए के बदले में क्या करेंगे अपन? 10 रुपए का ओटीएम बाय करेंगे। अब सपोज 300 रुपए का कॉल सेल करना है तो करना क्या पड़ेगा? 30 रुपए का बाय करना पड़ेगा। अब 160 रुपए का कॉल सेल करना है तो आप क्या करना पड़ेगा? तो जो भी हम लोग सेलिंग करते हैं वो नेकेट होती है। अब नेकेट नहीं करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 10% का ओटीएम बाय करना है। क्या करना है? तो जैसे हम लोग 10% का ओटीएम बाय करेंगे तो ये जो मार्जिन 80,000 का लग रहा है ये हमें 60% के आसपास रिलीफ मिल जाएगा। रिलीफ मतलब मार्जिन मिल जाएगा। तो जो 80,000 की चीज है सर वो 22,000 में हो जाएगी। कितने में हो जाएगी? 22,000, 25,000। लाख रुपए की चीज हमें मिल जाएगी केवल और केवल 70,000, 75,000 के अंदर। मतलब लाख रुपए की चीज 25,000 में मिल जाएगी क्योंकि हम लोगों ने क्या कर लिया है? हेजिंग कर ली। क्या कर ली? तो ऊपर की दिशा के लिए हेजिंग कैसे बनती है? पुट को सेल। देखो पहली चीज देखा जाएगा पुट को सेल करना जाएगा लेकिन वो सेल होगा नहीं। तो इसमें से हम लोग काम की चीज क्या ढूंढेंगे? एलटीपी, यानी कितने का पुट सेल करना चाहते हो? 200 का। तो आप दिमाग लगाओ 200 का 10% कितना? तो फटाक से ऊपर गए ओटीएम साइड में और 20 रुपए का कॉल क्या करेंगे? बाय। अब जब कॉल लग जाए, पुट बाय करा सपोज, तो हाथों हाथ नीचे आ जाएंगे और किसको सेल कर देंगे? तो ये जो लगा है दोनों का दोनों ऑर्डर ये बन गया अपनी ऊपर की हेजिंग। किसकी दिशा की हेजिंग? अब इसके अपोजिट जब बाजार में हमारा व्यू क्या होगा? नीचे साइड में। तो जब भी हम लोग डाउन साइड में ट्रेड करेंगे, कौन से साइड में? तो हम लोगों के लिए प्लान क्या होगा? जब भी हम लोग डाउन साइड में करेंगे तो मेरा मन मतलब सेलर क्या करेगा? कॉल को सेल करेगा, राइट। अब कॉल सेल करना है, अभी सेलर ने निकाला, जैसे मैं अभी 100 रुपए कर रहा हूं, कॉल को सेल कर रहा हूं, है ना। नेटवर्क का इश्यू आ रहा है क्लास में। हाँ, नेट इश्यू आ रहा है। ठीक है, अभी ब्लर, हाँ थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है। इसको इस पे चलाता हूं मैं। अब नहीं आएगा, मैंने वाईफाई चेंज करा है। ठीक है, अब आ रहा है, क्लियर हो जाएगा। करना क्या है? कॉल को सेल करना है। बट कॉल सेल करने के लिए अगेन वही सिस्टम, कॉल को क्या करना पड़ेगा? आप जो कॉल बाय करेंगे ना वो किस साइड का होगा? कॉल बाय, ये जो होगा ओटीएम तरफ का होगा। कौन सी साइड का होगा? ओटीएम। अब 100 रुपए का कॉल सेल करना है तो इसके बदले में कितना परसेंट का बाय करना है? 10%, यानी 10 रुपए का मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉल को बाय भी करना पड़ेगा। ये जो पूरा का पूरा जो बना है ये आपकी नीचे की हेजिंग बनी है, यानी डाउन साइड के लिए। और ऊपर की हेजिंग कैसे बनती है? पुट साइड। अब देखो इस हेजिंग में एक खासियत है और सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर पुट को सेल कर रहे हो तो पुट को ही बाय करना है
और कॉल को अगर सेल कर रहे हो तो कॉल को ही बाय करना है। ये इससे क्या होगा, कंफ्यूजन कम हो जाएगी। जैसे अभी यहाँ पर आपको रटना क्या है, सेलर का स्टाइल। जैसे मार्केट में सेलर क्या करता है, जब बाजार ऊपर जाएगा तो पुट को सेल करता है, लेकिन हम लोग सेलर नहीं है, हम लोग हेजिंग सेलिंग करते हैं। क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जिस चीज को भी सेल करना है उसका पहले एलटीपी देखेंगे। जैसे 100 रुपए का कॉल सेल करना है तो फटाक से दिमाग में क्या लगाएंगे कि 100 रुपए का कॉल सेल करना है। अब मेरे पास में पूरे 80,000 तो है नहीं, अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी यानी जुगाड़ करना है। तो सिंपल 100 रुपए के बदले में 10 रुपए का ओटीएम हम लोग क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। जैसे ही 10 रुपए का ओटीएम बाय करेंगे और उसके बाद में हम लोग सेल करने जाएंगे ना, तो सर अब 80,000 का मार्जिन नहीं लगने वाला। अब जो पैसा लगेगा बाजार में केवल और केवल 20,000 22,000 लगेगा। कितना लगेगा, 20,000। ये हो गई हमारी हेजिंग। तो हेजिंग करने के लिए पहले सेलिंग वाला प्रीमियम देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है, जिस प्रीमियम को भी सेल करना है पहले ओटीएम नहीं ढूंढना है, पहले आपको जिसको सेल करना है उसको देखना है। जैसे कॉल सेल कर रहे हैं 60 रुपए की, तो आप 60 रुपए का जब कॉल मिलेगा तभी तो दिमाग लगाओगे कि ओटीएम कितने का बाय करना है। पहले से ओटीएम को पकड़ना है क्या, पहले आपको जो सेल करने वाली इस चीज को ध्यान रखना है। जैसे 100 रुपए का कॉल सेल करना है तो इसके बदले में 10 रुपए का ओटीएम क्या करना पड़ेगा भाई। अब जो ओटीएम होने सेम सेम होगा, कॉल सेल तो कॉल बाय, पुट सेल तो सर पुट बाय। कंफ्यूजन नहीं है ना। अब इसके नोट्स बड़े आराम से बढ़िया बना लेना, ताकि मैं इसका रिवीजन करूंगा तो नोट्स याद होना चाहिए। नोट्स बना लो, नोट्स बना लो इसके पूरे इस तरह। हाँ, ओ हम कितनी भी दूर हो डजंट मैटर, है ना। सर मैं ही बोल रहा हूँ, तभी अपन ने लोगों से सेल कर लिया पहले। मैं अभी वापस से रिवीजन कराऊंगा, टेंशन मतलब। आप नोट्स बना लो। पहले सेल कर लिए फिर बाय कर लिए तो मार्जिन कम नहीं होगा। नहीं तो पहले 80,000 लगेगा ना। लग गया, चल ठीक है। उसके हाँ बाद वास, हाँ फिर वापस आपको 60,000 रुपये वापस दे देगा वो। चलो। हाँ मतलब जैसे आपके पास में लाख रुपए है तो आपने सेल पहले दबा दिया, बाद में बाय करा, हाँ, नहीं, 60,000 हो वापस। जाएगी गलती तो फिर भी इसमें। हाँ मिल जाएगा, लेकिन जिसके पास में फंड नहीं होता है ना, वो अपना फंड को इंक्रीज करने के लिए, इसी के लिए तो ऑप्शन हेजिंग करना है। और जो पढ़ रहे हैं ये ऑप्शन हेजिंग होता है। फिर भी मतलब माइंड हाँ में होना चाहिए कि ठीक है ना। सेल। क्या रह गया है सर का, पेन मिला है क्या सर का। एक सेकंड सर। चलो ऑनलाइन वाले नोट्स रेडी करो। ऑप्शन हेजिंग के नोट्स आपके पास में होना जरूरी है, क्योंकि आप जब हम लोग ऑप्शन हेजिंग करेंगे तो क्या क्राइटेरिया होता है, क्या कंडीशन होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन हेजिंग की पहली कंडीशन है कि जब भी हम लोग किसी भी प्रीमियम को सेल करते हैं तो साथ में हम लोग क्या करेंगे, ओटीएम को भी बाय करेंगे। ओटीएम होता है 10% जिसको आपको सेल करना है। करो नोट्स बनाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऑनलाइन वालों के नोट्स रेडी हो गए, ऑफलाइन वाले भी बढ़िया नोट्स बनाओ, ताकि मैं इसको अभी 2 बार रिवीजन करवाऊंगा तो चीजें कंफर्म हो जाएगी। वैभव जी पहले अपन ओटीएम को बाय करेंगे, देन आफ्टर सेल करेंगे। अब मैं इसको सेल करने का, बाय करने का पूरा तरीका मैं सिखा दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। आप लोग बस नोट्स रेडी हुए नहीं हुए बस ये देख लीजिए। साथ में बाय करना है, कैसे बाय करना है मैं देख लूंगा। अभी मैं आपको एक बार प्रैक्टिस करवाऊंगा, डोंट वरी, इसमें सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हाँ जमा कर देना जब जाओगे तब।
हाँ ठीक है ना, जिसका भी होगा तो अब जब क्लास से बाहर निकलोगे तो देते हुए चलना मतलब दे देना। चलिए ठीक है। चलिए नोट्स बन गए, क्योंकि ये ऑप्शन हेजिंग के नोट्स बनाना जरूरी है ना। आज ऑप्शन हेजिंग के नोट्स हो गए। चलिए अब एक बार फाइनल रिवीजन थ्योरी का, देन अपन प्रैक्टिस क्लास में मैं आपको पूरा का पूरा क्लियर करूंगा। अब वापस से कंसंट्रेट करो, इधर लिखना बंद कर दो और ध्यान से अभी रिवीजन करवा रहा हूं, सीख लो बढ़िया सा। अब देखो ध्यान से कि जब भी मेरा व्यू है कि सर बाजार कहा जा रहा है ऊपर, मतलब मार्केट कहा जाना चाहता है ऊपर, तो मेरा मन है जब मैं जो करना क्या है, पुट को सेल करना है। किसको सेल करना है? अब पुट सेल होगा नहीं तो आपको पुट सेल में से एलटीपी निकालना है, यानी प्रीमियम। जैसे 100 रुपए का कॉल सेल करना चाहता हूँ, 200 रुपए का कॉल सेल करना चाहता हूँ, 250 का कॉल सेल करना चाहता हूँ, सॉरी पुट सेल करना चाहता हूँ। किसको? पुट। तो जब भी हम लोग ऊपर की दिशा में काम करेंगे तो हमें एलटीपी देखना है। क्या देखना है? सेल करने वाला। अभी मुझे एलटीपी देखना है कि कितने की पुट बेचनी है। अगर पुट बेचने का भाव पता चल गया तो इसको जो हेज करना है ना, हेजिंग, वो अपने आप आ जाएगा। तो पहले प्राइमरी है एलटीपी देखना जिसको सेल करना है। तो मैं अभी सेल किसको करना चाहता हूँ? 200 की कॉल। तो मुझे पता है कि 200 की कॉल तो सेल होने वाली है नहीं, तो इसके लिए मैं अब क्या सॉल्यूशन करूंगा? अभी ये ऑर्डर मैंने लगाया नहीं है, ये सिर्फ मैंने क्या देखा है? देखा है, आइडेंटिफाई करा। जो पुट सेल है ना, मैं इसको प्लेस नहीं कर रहा हूं, मैं केवल और केवल ट्रैक कर रहा हूं। अभी सेकंड स्टेप क्या है कि मैंने इसका एलटीपी देख लिया 200, तो मैं यहां पर क्या करूंगा? पुट को बाय करूंगा। अब दोनों में से एग्जीक्यूट में इसको कर रहा हूं, पहले किसको? बाय वाले को। कितने रुपए का बाय करूं? 20 रुपए का। सर 20 रुपए का मेरा फर्स्ट ऑर्डर लगा और इमीडिएट फटाक से वापस आके अब मुझे पुट को क्या करना है? सेल। अब जैसे मैं पुट को सेल करूंगा तो ये 80,000 का मार्जिन 20,000 में हो गया। कितने में हो गया? 10,000 में, 15,000 में हो गया। मतलब हमारा जो एक्सपायरी के दिन 19,000 रुपए लगते, 18,000 रुपए लगते, इवन 16,000 रुपए लगते एक्सपायरी के दिन। प्रीमियम विद इन सेकंड होता ना। सेम सेम, जैसे एक लोट से सेल करना चाहते हो तो एक लोट से बाय, 10 लोट से सेल करना चाहते हो तो 10 लोट बाय कर लो, 10 लोट सेल। अब ये होगी ऊपर की दिशा। अब सपोज आपको मार्केट का व्यू आपका क्या है? नीचे साइड। तो हम लोग सीई को क्या करेंगे बताओ? बट ये होगा, तो इसीलिए इसका हम लोग क्या देखेंगे? अब एलटीपी आया 160, तो ये आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि भैया 160 की कॉल अभी चल रही जिसको मैं बेचना चाहता हूं। तो फटाक से ओटीएम साइट चले गए और 16 रुपए का क्या करेंगे? कॉल को बाय करेंगे। बाय पहले लगेगा या सेल? बाय पहले लगेगा, उसके बाद में क्या लगेगा? अब जो बनाए ये बनाए हेजिंग। क्या बनी है? तो हेजिंग का नियम क्या है? पहले ओटीएम बाय और फिर सेल। लेकिन बाय तब निकलेगा जब आप पहले सेल वाले को देखोगे। तो समझ में आ रहा है ना, मतलब किस तरीके से मैं बता रहा हूं। लेकिन बास्केट में डालने में लेट होगा, डिले होगा। जैसे अपन रोज हेजिंग बनाने वाले, इंट्राडे हेजिंग बनाने वाले, और सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट, क्योंकि 60 रुपए का प्रीमियम देख रहे हो या 120 का देख रहे हो तो सब प्रीमियम गिरता तेजी से। अब बास्केट वगैरह सिर्फ बोलने के लिए अच्छा है। अब मैं जो आपको तरीका दिखाऊंगा ना, विद इन स्क्रीन है, मतलब सिंगल स्क्रीन। इसीलिए मैंने आप लोगों को सबसे बढ़िया टर्मिनल कौन सा रिकमेंड करा है बताओ? अब देखो मैं ये, हाँ मैं चलाना भी सिखाऊंगा ना आपको, लेकिन तब तक इंतजार करना। मतलब उससे पहले एक्सपेरिमेंट में लाखों छाप लोगे तो बोले जाओ सर, है ना। अब देखो, अब ये सारी की सारी चीजें मैं अभी फायर्स के टर्मिनल पे आपको करके दिखाता हूँ, राइट। अब फायर्स के टर्मिनल पे हम लोग क्या करेंगे? जाएंगे। अब जितने लोगों ने अकाउंट ओपन कर लिए, नहीं ब्रो, सेम है सर। हाँ ब्रोकरेज इसमें दो लगेगा हेजिंग में, क्योंकि पुट भी बाय है कॉल भी बाय। हाँ इसमें हाँ ब्रोकरेज बढ़ गया है अपना, राइट। सर आप कम लगता है इसीलिए मैंने वो हेजिंग का टर्मिनल निकाला है, राइट। अब ध्यान से चलो, मुझे एक टर्मिनल ओपन करने दो फिर मैं आपको समझाऊँ। कितने लोगों ने अभी तक फायर्स में अकाउंट रेडी कर लिया है? एक्सेप्ट करना उसको। ओके, ऑनलाइन में लगभग 80% से ज्यादा लोगों का हो गया। और जिनका नहीं हुआ है, मैं कल ऑफलाइन हुए और ऑनलाइन में, जैसे कल मॉर्निंग की क्लासेस नहीं है
तो हम लोग 10 बजे के बाद में 9 बजे के बाद में बैठने वाले। तो मैं आपको ग्रुप में एक पर्टिकुलर व्हाट्सअप नंबर दूंगा, तो जिन लोगों का अकाउंट नहीं हुआ है या कुछ प्रॉब्लम है, तो उस नंबर पे चैट अपने डिटेल्स डालेंगे, जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड लगना है तो आप हमें भेज देना, मेरी टीम बैठेगी कल, तो सैटरडे संडे में आपका जो फायर्स का जो अकाउंट ओपनिंग है, सेगमेंट है, सारी चीजें मैं करवा दूंगा। तो 2 दिन में खुद इस पे करने वाला हूँ। तो जिन लोगों का नहीं हुआ होगा तो कल के दिन में अपने पास में समय है जिसमें अपन ये सारी की सारी चीजें रेडी कर लेंगे। अभी देखो यहाँ पर मैंने फायर्स का टर्मिनल लगा दिया है, राइट। अब देखो फायर्स का चार्ट लगा दिया, अब मैंने इसका वेब प्लेटफॉर्म यूज करा है। कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करा है? अब जिनके पास में लैपटॉप नहीं है वो मोबाइल एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं, और मोबाइल एप्लीकेशन में भी सेम उतना ही बेनिफिट मिलने वाला है, बस इसमें और ज्यादा फीचर्स अच्छे है। मोबाइल एप्लीकेशन में तो और इमीडिएट, मैंने स्कैल्पर वाला आज वीडियो देखा था आपने, इमीडिएट ऊपर चार्ट भी दिखता है, नीचे पीएनएल भी दिखता है, सब कुछ अभी ट्राई करा है। तो इसके मैं 1-2 और वीडियो डालने वाला हूँ अपने यूट्यूब पे, है ना, तो चेक करो। अब यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, चार्ट लगा दिया। अब चार्ट पे यहाँ पर हम लोग अभी कौन से टर्मिनल को यूज कर रहे हैं, सपोज फायर्स का, तो आप फायर्स के चार्ट को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फायर्स का मेन टर्मिनल लगा देता हूं मेरे। चलिए, अब ये फायर्स का मेन डेस्क मतलब मेन वाला है, वो पॉपअप वाला था, मतलब एक दूसरी स्क्रीन थी। अब ये एरो पे क्लिक करा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन आ गया तो हमें 10-12 ऑप्शन चेन की जरूरत नहीं है, सिंपल। अब ऑप्शन चेन आ गया, ऑप्शन चेन में हमें करना क्या है, ध्यान से देखो। अब कुछ एक्सपेरिमेंट, इंडेक्स निफ्टी हो, फिर निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, हर किसी में हम लोग ये तरीका आजमा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जो ऑप्शन चेन लगा रहा हूँ, निफ्टी की लगा रहा हूँ। किसकी लगा रहा हूँ, निफ्टी की। ऑनलाइन वालों को दिखेगा नहीं, इसलिए थोड़े से स्क्रीन जूम भी कर देता हूँ, राइट। अभी नोटिस करना, चले आईवी दिख रही है और एलटीपी दिखना चाहिए आप लोगों को। एलटीपी दिख रहा है हर किसी को? अब एलटीपी यानी प्रीमियम। चलिए मैं थोड़ा सा और, चलिए एलटीपी दिख रहा है, बस अब इतने पे स्क्रीन पे अच्छा दिख रहा होगा। चलिए अब ध्यान से नोटिस करना, हेजिंग होती क्या है, हेजिंग करने के लिए तरीका क्या होता है। सबसे पहले कि आपका व्यू क्या है वो डिसाइड करना है कि आपको ट्रेड किस डायरेक्शन में करनी है। अब जैसा मेरा प्लान है, सर मार्केट कहाँ जाने वाला है, अपसाइड में। मेरा पहला प्लान क्या है कि सर बाजार किस डायरेक्शन में जाने वाला है, ऊपर साइड में। तो मैं जब भी ऊपर साइड में हेजिंग बनाऊंगा, किस साइड में हेजिंग बनाऊंगा, मार्केट पर्टिकुलर लेवल से कहा जा रहा है, ऊपर साइड यानी अप साइड में। तो मेरे पहला स्टेप या पहला ट्रेडिंग का प्लान होता है कि जब भी मार्केट कहा जाएगा अप साइड में, तो पुट को क्या करना है, सेल करना है। अब मैं कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूं आपको, सिर्फ अभी हेजिंग करना सिखा रहा हूं, स्ट्रेटेजी मैं बता दूंगा आगे। तो अभी मुझे सपोज एटीएम का बेचना है, किसका, तो अभी मार्केट का एटीएम कौन है बताओ, पुट सेल करना है मुझे। क्या सेल करना है, तो 23 अब सेल करने के लिए इसको हमें हेजिंग बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, हेजिंग। और हेजिंग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ओटीएम बाय करना है। ओटीएम बाय करने के लिए हम लोग वापस से क्या करेंगे, ओटीएम बाय करेंगे ना। एक मिनट, इनके नेटवर्क और चला गया। हाँ ठीक है, आ गया। चलिए अब देखो यहां पर पुट का प्राइस कितना है, 23,900। एलटीपी कितना है, 188, 188 का है, 190 पकड़ते। अब इसको मुझे सेल करना है। अब जब भी मैं इसको सेल करना चाहूंगा तो सेल करने के लिए आपको पता है कि हमें जाना कहां पड़ेगा, ओटीएम साइड में। चलना कहां है, ओटीएम साइड में। ओटीएम साइड में जाऊंगा, क्या इससे बाय करूं क्या, चलो ये बाय करें। अब हम लोगों ने वहां कितने का प्रीमियम देखा है, 18 वाला मिल गया। मतलब देखो पहला महीने सेलिंग का एलटीपी निकाला, लेकिन उसको सेल नहीं कराए, उसको सिर्फ मैंने ट्रैक करा कि मुझे बेचना कितने था, 180 190 फटाक से ऊपर आ गए, कितने का प्रीमियम बाय करेंगे। अब ये दोनों में से पहला ऑर्डर किसका लगेगा, आप बाइंग पे क्लिक करूंगा मैं, बी बटन यानी बाइंग का। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है,
अब मेरे पास में 25,000 रुपए है, तो 25,000 में से 500 रुपया मैं ऊपर साइड लगा दूंगा बाइंग में। कितना लगा दूंगा? अब ये जैसे ही मैं ऑर्डर क्लिक करूंगा, मेरा बाय का ऑर्डर लग चुका है। किसका ऑर्डर लग चुका है? अब बाय का ऑर्डर लग गया, अब उसको देखने नहीं जाना है, फटाक से नीचे आना है और हाथों हाथ किसको सेल मारेंगे? ओटीएम मतलब एटीएम जो हमारा है ना, अब इसको क्या करना है? सेल। अभी यहाँ पर दिख रहा है 87। अगर ये बाय का ऑर्डर एक्चुअली में लग जाता, बाजार चल रहा होता, तो ये ऑटोमेटिक कितने में काम होता है पता है? 20,000 22,000 में करके दिखाऊंगा मैं। अब ये सेल कर दिया तो ऑर्डर हो गया। तो कोई बास्केट ऑर्डर नहीं बनाना है, बास्केट ऑर्डर बनाने में समय लगना है। तो देखो ब्रोकरेज तो उतना ही लगना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट स्पीड पकड़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे देखो, अब ध्यान से देखो, हेजिंग होती क्या है? पहला सेल ऑर्डर लगता है, बाद में कौन सा ऑर्डर लगता है? बाय। सॉरी, पहले ट्रेक होता है बाय। हाँ, आप देखो 140 का कॉल सेल करना है, कितने का करना है? तो सेल करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, 140 यानी उसको हेज कितने से करा जाएगा? 14 से। तो 14 दिखा, तो 14 पे क्लिक करा, पहला ऑर्डर में क्या करूंगा? बाय पे। अब मैं 14 का प्रीमियम यानी 300 रुपए मैंने लगा के बाय। अब जैसे बाय करूंगा, फटाक से ऊपर आ जाऊंगा, और कितने का सेल करने का अपने डिसाइड करा था? 140। अब मैं सेल करूंगा ना, तो ये हो गई मेरी हेजिंग। तो हेजिंग बनाने के लिए दो ऑर्डर लगाने होते हैं। पहला बाय का ऑर्डर लगाना पड़ता है, सेकंड ऑर्डर लगाना पड़ता है सेल। जब भी हम लोग दो ऑर्डर लगाते हैं, बाय का फर्स्ट, सेल का सेकंड, तो ये हो गई सर हमारी हेजिंग। तो हेजिंग समझ में आ गई। ऊपर की हेजिंग के लिए पहले पुट को सेल देखना है, करना नहीं है, हेज करके करना आ जाएगा। अगर मैंने आपको बोला कि सर 23 सपोज 22,200 का कॉल सेल करना है, अब सेल इन द सेंस हेज होता है हमारे लिए, क्या होता है? तो अभी उसका पहले आप प्रीमियम देखोगे, सर 360 रुपए का प्रीमियम, तो अब इसको सेल करने के लिए करना क्या है? क्या बाय करेंगे? 36 रुपए का। हाँ देखो, 1-2 रुपए चलेगा। अभी 35 रुपए वाला बेस्ट लग रहा है, 34 वाला, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 34 रुपए का बाय। अब बाय करने के बाद में रिटर्न आना है और क्या करना है? 360 सेल कर देगा। ये करने से आपकी क्या बन गई? हेजिंग। अब ये करने से हमें फायदा क्या मिल गया पता है? हमारा मार्जिन कम हो जाता है। किस किस को लग रहा है सही में कि ऐसा हो सकता है, पैसा कम हो जाएगा? और बाकी लोगों को लग नहीं रहा है क्या? बोले नहीं सर। 4-5 रुपए का आ गया, हाँ 4-5 रुपए का डिफरेंस आ गया ओटीएम में। 2-4 रुपए का चलेगा। हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। जैसे अभी मिलेगा नहीं तो क्या? अब देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, है ना, ध्यान से देखना। अभी यहाँ पर एक फीचर्स है बास्केट ऑर्डर करके, फायर्स में एक फीचर्स आता है बास्केट करके। कौन सा आता है? अभी सारे हम लोगों ने बास्केट बना के रखे टेस्टिंग के लिए, राइट। अब मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू बास्केट करता हूँ, है ना। बास्केट नंबर अपना कौन सा है? 5वां। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, एक नया बास्केट बनाता हूँ। बास्केट तब बनाना पड़ता है जब बाजार बंद होता है। जब बाजार बंद होता है, चालू होता है ना, तो बास्केट नहीं बनाना है। ओटीएम सीधे बाय, हाथों हाथ सेल। वहां बास्केट बनाओगे, सब कुछ करोगे, तो उतने में तो 190 का प्रीमियम 70 मतलब 60 आ जाएगा। 70 जो कमाई का चीज है ना, वही हम लोग क्या करेंगे पता है? ओटीएम बाय इन द मनी, आउट ऑफ द मनी में कंफ्यूज हो जाएंगे। और सेलर तेज करना है, क्योंकि सेलिंग हमेशा क्या होती है पता है? फास्ट होती है। और उसमें अगर रुक गए तो भाई 190 वाली चीज 170 में बेच रहे हो, तो 20 रुपए भी चले गए, रिस्क भी बढ़ गए। इमीडिएट तो बाय कराया हाथों हाथ, कुछ नहीं होता है। 1 सेकंड लगता है, 2 सेकंड लगता है, शुरुआत में प्रॉब्लम आएगी, 10-50 बार ऑर्डर। अब वो खुद, चलो अब मेरे पास उसका आंसर ही नहीं है। अब हम लोग एक बास्केट क्रिएट कर रहे हैं। चलो आप लोग ऑप्शन चेंज चेक करो, मुझे पुट का प्रीमियम दिखाओ, एटीएम का, एटीएम मतलब सॉरी कॉल का प्रीमियम दिखाओ, एटीएम का। निफ्टी का एटीएम क्या चल रहा है? हाँ ध्यान से देखो, मैं अभी बास्केट क्रिएट कर रहा हूं, राइट। अभी निफ्टी का एटीएम क्या है? चेक करो ना, 23,900। कॉल का प्रीमियम कितना है? आप ध्यान से देखो, मैं यहां पर लिख रहा हूं, अपन क्या ऐड कर रहे हैं? 23,900 का कॉल ऐड कर रहे हैं, है ना। 23,900 क्या ऐड करना है? कॉल। अब ध्यान से देखना, ये जो कॉल है इसका एलटीपी सही है क्या? 190 वाला। अब इसको मुझे सेल करना है, क्या करना है? अब जैसे सेल करने जाऊंगा तो नीचे कुछ वर्ड आ रहा है मार्जिन रिक्वायरमेंट करके, कितना लग रहा है? फिर भी मैं कर दूंगा, देखो
अब 70,000, अब टोटल नीचे लग कितना रहा ध्यान से देखो सारे लोग। हाँ, ऑनलाइन वाले थोड़ा सा स्क्रीन के नीचे देखो, मार्जिन रिक्वायरमेंट करके छोटा सा दिख रहा होगा, 71,000 के आसपास दिख रहा है नीचे। इसका मतलब इस कॉल को सेल करने के लिए रिक्वायरमेंट मार्जिन हमें कितना लग रहा है, 71,000 के आसपास लग रहा है। अब देखो यहां पर जो एलटीपी है कितने का है, 190। अब इसको हम लोग हेजिंग करेंगे, क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना, हेजिंग करने के लिए अब मुझे 19 रुपए वाला कॉल बाय करना है। अब 19 वाला कौन सा स्ट्राइक है बताओ, स्ट्राइक 24 नवंबर आप अलग अलग कोई दिक्कत नहीं है। 2024 है मेरा। हाँ 28 है मेरे इसमें ना, पहले ईयर है फिर मंथ है फिर डेट है। बताओ सर कौन सा ऐड करना है। 24,500 का कॉल, ध्यान से देखो मैं क्या रहा हूं, है ना, 24,500 का कॉल ये गया। अब इसको करना क्या है, बाय करना है ना। अब देखो जैसे मैं बाय पे करूंगा तो ये हो गई मेरी हेजिंग। अब मार्जिन कितना आया, और कल इसकी क्या थी पता है, एक्सपायरी। तो आज कितना लग रहा है, 29,000, 28,000। कल लगेगा 25,000, परसों कितना लगेगा सर, 22,000। और जिस दिन एक्सपायरी होगी ना उस दिन केवल और केवल लगने वाला है 19,000 रुपए सेलिंग करने के लिए। ये होता है हेजिंग। जैसे जैसे हम लोग नियर द एक्सपायरी जाएंगे तो हमारा मार्जिन भी कम होते जाएगा, क्योंकि प्रीमियम क्या हो रहे हैं, कम। कल एक्सपायरी थी कि नहीं, तो आज इसका प्रीमियम क्या है, महंगा है ना। तो महंगा प्रीमियम भी सेल करने में लग कितना रहा है, 29,000। अब जो सोचो कि जिसके पास में 3 लाख रुपए है, कितने लाख है, तो कितनी लोड सेल करेगा, 10 लॉट। हजार हजार भी कमा ले तो दिन का 10,000 रुपए आराम से बन जाएगा, किसमें, सेलिंग में। और सेलिंग में रिस्क कम है, क्या कम है, रिस्क कम है। इसीलिए तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं, सेलिंग हेजिंग। तो सेलिंग करने के लिए हमें करना क्या है, हेजिंग करना पड़ेगा ना। तो हेजिंग करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखो, जिसको भी सेल करना है उसको हम लोग पहले हेज करेंगे, हाँ पहले बाय करेंगे। तो जो मिलके आएगा ये कौन सा बन गया अपना, हेजिंग। हेजिंग समझ में आ गई। अब एक हेजिंग में आपको दे रहा हूं करने के लिए, आप ऑनलाइन वाले मुझे चैट बॉक्स में उसका स्ट्राइक प्राइस भी निकाल के दिखाएंगे। जैसे मैंने स्ट्राइक प्राइस ओटीएम का कितने का बाय करा था, 24,500। ये टास्क ऑनलाइन वालों के लिए, ऑफलाइन वालों के लिए भी टास्क दे रहा हूं। आप लोग मुझे अभी एक हेजिंग करके दिखाओगे, मैं एक सेलिंग के लिए प्रीमियम दूंगा, राइट, आप उसको हेज करोगे, है ना, आप हेज कर लोगे ना। प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस चैट बॉक्स में डालेंगे ऑनलाइन वाले भी, है ना। अब मैं यहाँ पर एक स्ट्राइक प्राइस दे रहा हूँ, आप लोग नोटिस करना, मुझे निकालने दो। मैं एक स्ट्राइक प्राइस आपको देता हूँ सेल करने के लिए, वेट करो, मैं किसी का भी एक अच्छा वाला देता हूँ ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी रहे। किसी का भी दे देता हूँ, मतलब बोलते क्या समझ। मैं दिखाता हूं, मैं एक इंडेक्स का नाम दे रहा हूं, उस इंडेक्स का हेज निकालोगे, है ना। अब ध्यान से देखो, इंडेक्स है अपना बैंक निफ्टी 51,300 का कॉल, इसको हेज करके दिखाओ। हाँ मैं लिख दे रहा हूं, हाँ मैं लिख दे रहा हूं बैंक निफ्टी। कौन सा इंडेक्स है, बैंक निफ्टी है अपना, है ना, 41,300 का सी, इसको हेज करके बताओ। पहले इसका एलटीपी भी देखो, और आराम से ऑफलाइन वाले आंसर आराम से करना, पहले मुझे ऑनलाइन वालों का चेक करने दो। आप तो हाँ, अब आप आराम से मन में रखो, आंसर मत करो, इसको हेज करना है, आप करो। आप यही तो सीखना है। आप, मैंने हेज बता दिया, आप अपने दिमाग में रखो, मैं जब पूछूंगा तब बताना, है ना। ऑनलाइन वालों के लिए टास्क है। चलिए, ऑनलाइन वाले एक नहीं लिखना है, हाँ मतलब, हाँ वेरी गुड। इसका हेज बना रहे हो ना, पूरा का पूरा लिखो, दोनों का दोनों। थोड़ा सा ना अच्छे से लिखो, देखो 41,300 सेल करने जा रहे हो, साथ में इसको हेज किससे करोगे वो लिखो, उसका स्ट्राइक प्राइस पूरा लिखो, बढ़िया। हाँ अरविंद जी का भी, मेहरा, हाँ बढ़िया बढ़िया, भारती मैडम का भी कंफर्म आया, सही है। केशव जी का भी सही है, अग्रवाल जी बढ़िया। जितेंद्र, स्ट्राइक प्राइस का नाम भी तो लिखो, रजन कुमार, वो ठीक, ये तो रैंडम हो गया ना रजन, पूरा स्ट्राइक प्राइस निकाल के भेजो।
विनय ने भी परफेक्ट भेजा है। विपुल पूरा स्ट्राइक प्राइस का नाम फिर पूरा निकालना है। हाँ, अल्फाज का सही है, पवन सैनी जी का भी सही आ गया है, अभिजीत का भी सही है, संजय जी का भी सही है। हाँ, बाकी लोग कर रहे बढ़िया। वेरी गुड लखन। जिन लोगों ने गलती करी वापस से भेजो, मुझे चेक करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को हेजिंग आती है नहीं आती है। मोहम्मद जी का भी सही है। हाँ, धीरे ऑफलाइन वाले धीरे बात करो। मदन जी का परफेक्ट है, संजय जी का भी सही है, अभिजीत जी का भी वापस सही है, धर्मेंद्र परमार जी का भी सही है, विपिन जी का भी। हाँ ठीक। फुट 49,000। हाँ, 50 रुपए। इतना ज्यादा मत लो विपुल विपिन जी, कम वाला प्रीमियम निकालो। चलो ऑफलाइन वाले धीरे। हाँ, ऑफलाइन वाले वेट करो, जरा आवाज कम करो, ऑनलाइन के चैट बॉक्स देखने दो। यस, हेमंत पटेल जी का भी सही है, नितिन कुमार जी का भी सही है, महेंद्र जी का भी बहुत बढ़िया है, वैभव, संजय जी, सारे लोग बढ़िया परफेक्ट हो गए। कार्तिक सही है, नितिन जी, दुलारी जी का भी सही आ गया है, हेमंत पटेल जी, संजय, मनजोत सिंह सही है सर। हाँ, बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया सर। एक बार दोबारा बता दो जो मुझे। हाँ ठीक है, मैं कल आया था वो टर्मिनल वाली। सर एक बार दोबारा बता दो मुझे, कॉल आया था टर्मिनल, मैं चेक करता हूँ। चलो बाकी लोग भेजो फटाफट ऑनलाइन वाले। 86 के ज्यादा मैसेज है। रामचंद्र जी, हारिस जी, अरबाज खान परफेक्ट है, परफेक्ट। हितेश जी का भी सही है, बाकी मनजोत सिंह। हाँ, मैं टर्मिनल के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ सर, टेंशन मत लो। मतलब अभी कल से ना छुट्टी मिलेगी मुझे भी, तो मैं सारी चीजें कर लूंगा। दशरथ मौर्य जी का भी सही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। रंजन कुमार, ये सारी चीजें परफेक्ट करा करो आप लोग यार, क्योंकि आप लोग अगर चैट बॉक्स में नहीं सही करोगे तो फिर मैं कैसे पहचान पाऊंगा। सेल पुट 49,000 का सर, बढ़िया। हाँ परफेक्ट मैम। अंजलि मैडम का भी सही है, बाकी लोग सही है। चलो चेतन जी, मार्जिन भी लग गया, वेरी गुड। चेतन जी कितना मार्जिन आ रहा है? 33,000 के आसपास मार्जिन में, 28,000 के आसपास लग रहा है, 30,000 के आसपास, 33 के आसपास, 33 to 35 लग रहा है। सोचो कि अपन ने वो हेजिंग करी जिसमें 33,000 के आसपास लग रहा है। अभी देखो जो आंसर आया होगा वो कैसे आया होगा देख लो, मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो अब ऑफलाइन वाले अपने आप को कंपेयर करना है ना, मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, समय कम है। अपन ने क्या करा है, 41,300 का सी दिया है मैंने सेल करने के लिए, यही दिया है ना। अब इसका एलटीपी कितना चल रहा है बताओ? 300। सही है, ये कॉल का प्रीमियम है। इसको सेल करने के लिए आपको पता है कि लगभग 1.25 लाख के आसपास लगना है। अब ये लाख 1.25 लाख हमारे पास में नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस प्रीमियम का 10% निकालेंगे, यानी 30 से लेकर 32, 33, 35 जो भी मिला, 4-5 रुपए पॉइंट नीचे ऊपर हुआ डजन मीटर, इसको हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। और उसके बाद इसको क्या करने जाएंगे, सेल। आएगा ये बाय सेल इतने जल्दी आएगा नहीं, क्योंकि समय लगता है। ये सारी चीजों के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, तो फर्स्ट टाइम में धीरे धीरे गया। किस किस का आंसर सही आया था आप बताओ, इसको हेज करने के लिए। वो तो बता, कितने से हेज मारे? चलो ऑफलाइन वाले बता दो, ऑनलाइन वाले के तो सारे सही है, क्योंकि ऑनलाइन वाले ने बढ़िया सा ऑप्शन चेन वगैरह सब कुछ देखा है। चलो ऑफलाइन वाले एक आंसर बताओ सारे लोग, जिससे मैं सेटिस्फाई हो जाऊं। 600, 700, तीन ही रेंज आ रही, किसी ने 500 देखा होगा, किसी ने 600 देखा होगा। चलिए, सबने हेजिंग देखी है ना,
अब किसी का आंसर है 500, 600, 700, ये तीन, किसी को 32 वाला अच्छा लगा होगा, किसी को 30 वाला, किसी को 35 वाला, किसी ने 40 वाला भी कर लिया। अब आपको याद रखना है 10% से ऊपर नहीं, 10% से नीचे नहीं, ये हमारी क्या होगी, हेजिंग होगी। हाँ, पॉइंट में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, हेजिंग बनाना सबको आ जाएगी। अब कल जब लाइव मार्केट में इन फ्यूचर में बिठाऊं तो आपको ये नहीं पता होना चाहिए हेजिंग होती क्या है, और हेजिंग में ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना कि ओटीएम क्या होता है सब कुछ। हेजिंग का वर्ड आ गया मतलब अब दो चीजें लगेगी, एक तो जो एलटीपी है उसका 10% बाय होगा, फिर वो सेल होगा, ये होता है हेजिंग का कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गया ना? चलिए, आज से आप लोग जब भी अभी लाइव मार्केट में बैठोगे ना मेरे साथ, या जब भी हम लोग ट्रेडिंग करेंगे तो सारी की सारी हेजिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अब देखो, ये हेजिंग करने से अब हम लोग देखने वाले सर फायदे और नुकसान क्या होते हैं। तो ये तो करना सीख रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट भी पता करना है ना। तो आज अभी हमारा जो लास्ट 10-15 मिनट है वो, उसमें हम लोग क्या देखेंगे सर, इससे प्रॉफिट क्या होता है और इससे लॉस क्या होगा। अब ध्यान से देखना, मेरा व्यू है सर, अभी बाजार कहा जा रहा है, ऊपर साइड में जा रहा है। तो जब भी ऊपर साइड साइड के लिए हेजिंग बनाएंगे तो करते क्या है बताओ, पी को पहले सेल करने वाला ये निकालना है। तो मैंने 200 रुपए का पीस सेल करना चाहता हूं, बट ये सेल होने वाला, तो इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है, पुट को बाय करेंगे, जो कि होगा 20 रुपए के आसपास। ये दोनों को मिलाकर मेरी एक दिशा की हेजिंग बनी है, जो कि है ऊपर साइड की। यहां तक आ गए ना? अब इसमें हम लोग बात करते कि सर इसमें कमाई क्या होगी, नुकसान क्या होगा, सारे का सारा। अब ध्यान से देखना कि मार्केट चल रहा है सपोज 23,100 पे, कहा चल रहा है, और मेरा व्यू है कि बाजार सर 23,100 से 23,300 तक जाने वाला। कहां तक जाने वाला है? मतलब लगभग 200 पॉइंट बाजार कहा जाने वाला है ऊपर। तो 200 पॉइंट में मुझे कितना पैसा मिलेगा ये चेक करना है। तो नोटिस करना, एटीएम का डेल्टा कितना चलता है, मतलब बढ़ेगा उतना, गिरेगा भी उतना। लेकिन एक्चुअल में बढ़ने में 0.5 होता है और गिरने में 0.6 होता है। कितना होता है? गिरता प्रीमियम ज्यादा है, बढ़ता भले कम। समझना चीजों को, क्योंकि डेल्टा का प्रीमियम ऐसे ही चलता है। अब ध्यान, बाजार कितने पॉइंट ऊपर आने वाला है, 200 पॉइंट। तो हम लोग पहले एक एक से लेते कि मैंने पुट को क्या करा है, सेल। अब मैंने पी को क्या करा था, सेल करा था। ध्यान से देखना, मैंने कितने पे सेल करा था। अब सर जब निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर आएगा तो प्रीमियम कितने पॉइंट गिरेगा, 120 के आसपास, क्योंकि डेल्टा कितना चलेगा इसका सेलिंग का। तो ये जो है ना 120 पॉइंट टूट जाएगा, तो एक्चुअल प्रीमियम की कॉस्ट कितनी है, ये प्रीमियम कहां तक आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना क्या मैथिक है, कि जब वो 200 पॉइंट जाएगा तो ये 200 वाला प्रीमियम 80 रुपए पे मिलेगा। कितने रुपए पे आ जाएगा, 80 रुपए। पुट का प्रीमियम कितना बचेगा, और इसका मतलब मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है कितने पॉइंट का मिल रहा है, 120। अब मैंने एक और साथ में ट्रेड करके रखा है ना, पुट का बाय का। अब पुट बाय मतलब बाजार कहा जाना चाहिए, नीचे, और बाजार तो 200 पॉइंट ऊपर आ गया। इसका मतलब जो 20 रुपए का प्रीमियम है ना, ये लगभग क्या हो गया, अब यहाँ पैसा पूरा चला जाएगा। जो 300-400 रुपए का इंश्योरेंस पा रहा है ना, तो ये जीरो हो गया। हाँ, पहले ही बेच दोगे तो अकाउंट माइनस में चला जाएगा। ट्रेड है, ब्रोकर आपको फोन करेगा, ला भाई पैसे वापस दे, काट दू तेरी ट्रेड, फिर बोलेगा सर पैसे तो है ही नहीं, काट दो, तो फिर मतलब नहीं आया ना। अब नोटिस करना कि जो 20 रुपए का प्रीमियम हम लोगों ने बाय करा था, ये हो गया जीरो। तो नुकसान कितने पॉइंट का, कमाए कितने पॉइंट, 120। तो मिला कितना, अब जी 100 पॉइंट इंटू लॉट साइज पकड़ लेना 25 की, तो मिला कितना, 2500 रुपए। क्लियर, समझ में आ रहा है? ऐसा अपना प्रॉफिट बनेगा, सेम ऊपर साइड में सेम नीचे। अब इसके जगह 2500 रुपए कमाने के लिए अपने को लगाना कितना पड़ा, लगभग मान के चलो 25,000 लगाना पड़ा। 2500 कमाने के लिए कितना लगाना पड़ा। अब कोई लोग बोलेगे सर 2500 ही कमाना है तो मैं 4 लोट तो ऑप्शन की बाय कर लूंगा, उससे अच्छा तो मैं कमा, जब बाजार 200 पॉइंट जाने वाले ही है तो मैं तो बोले 2 लोट बाय करके आप 2500 कमा लूंगा। आप तो बोले 25,000 पे 2500 कमा रहे हो। तो इसमें बात आती है रिस्क रिवॉर्ड की। किसकी आती है, अभी कैलकुलेशन देखा ना, ध्यान से समझना। अब मेरा व्यू है कि बाजार धीरे धीरे भी ऊपर गया, देखो तेजी से ऊपर गया तब भी मुझे 2500 मिल जाएगा। अगर मार्केट ऐसा ऐसा गया तब भी मुझे क्या मिलेगा, और अगर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होकर टाइम पास भी करा तो 1000 रुपए कमा लूंगा। कितना कमा लूंगा, 1000। तो ये तीनों केसेस में मेरा पैसा बनेगा।
लेकिन जो लोग सोचते हैं ना कि मैं 4 लॉट बाय कर लूंगा, तो उनका व्यू क्या है, बाजार अगर ऊपर गया तो ही पैसा बनेगा, अगर सर बाजार साइडवेज हो गया तो इनका लॉस होगा कि नहीं होगा। और अपना लॉस कितना होगा पता है, लिमिटेड, क्योंकि 25,000 पे आपने एक लॉट सेल करा है। कितना लॉट सेल करा है, तो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में भी चला गया, 100 पॉइंट चला गया, कितने पॉइंट, मतलब 100 पॉइंट ऑप्शन में, तो बाजार को कितने पॉइंट, 200 पॉइंट। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि बाजार कितने पॉइंट जाएगा तब, 200 पॉइंट। तो यहाँ नुकसान कितना होने वाला है, 2500। 25,000 पे अगर 1000 का 1200 का भी लॉस लगेगा तो इतना टेंशन आएगा क्या। और यहाँ कमा रहे हो 2500, डूब रहा है 1000 रुपए, तो ये सिस्टम चलेगा। लेकिन जहां अपन कमा रहे 3000 रुपए, सर गवा रहे 6000 रुपए, तो ये सिस्टम चलेगा क्या। तो इसीलिए हेजिंग क्यों करना है, लो रिस्क वाली। लो रिस्क है, कमाई तो उतनी है ना, ऑप्शन बाइंग जितना कमाता है उतना हम भी कमा लेंगे, लेकिन हम लोग सुकून से कमाएंगे। लेकिन ऑप्शन बायर क्या 200 पॉइंट तक होल्ड कर पाएगा। अगर बाजार यहां से ऐसा गया ना और थोड़ी सी रेड कैंडल आएगी, तो सबसे पहले ऑप्शन बायर बोले भगो निकलो, लेकिन यहां से प्रीमियम क्या हो जाएगा, नीचे आ जाए। तो हमारे पास में क्या है, एक डायरेक्शन है कि भैया मार्केट में सुकून, मतलब 150 200 पॉइंट की ट्रेड करेंगे। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग, ये चैप्टर समझ में आ गया। अरे हेजिंग पढ़ी अपन ने, हेजिंग पढ़ी है ना। तो हेजिंग क्या होती है, क्लियर समझ में आ गया ना। ऐसे नहीं, अभी मैं बताऊं, अभी बहुत सारी अभी स्ट्रेटेजी है ही नहीं। आप ये चीजों, अभी आप ये टेंशन कुछ, अभी स्ट्रेटेजी ही नहीं है, ये इंट्रोडक्शन है, जानना है क्या। अभी आप ये सोचो कि आपको अभी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट जब तक अगर आपको फीचर्स नहीं पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा, अभी नहीं स्ट्रेटेजी नहीं लगा रहे अपन, स्ट्रेटेजी अभी डाल दूंगा ना तो आपका दिमाग पूरा हैंग हो जाएगा। क्योंकि 70% जो लोग है नए हैं, हेजिंग के बारे में फ्रेशर है, तो उनको उनके हिसाब से पढ़ाने दो। जब मैं आपका एडवांस आएगा तब मैं आपको पूछूंगा बराबर, फिर आना, मतलब क्या लेवल आता है देख लेंगे। आप देखो जो हेजिंग होती है कितने प्रकार की होती है टोटल। चलिए आने वाले समय में आप और हम मिलके कितनी हेजिंग पढ़ने वाले, 5। चलो पहली हेजिंग का नाम बताओ, बीटीएसटी का फुल फॉर्म। अगली हेजिंग एक्सपायरी, माने जिस दिन बाजार में एक्सपायरी होती है। सर अगली हेजिंग नॉन डायरेक्शनल का मतलब होता है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, जैसे आपको पता नहीं है कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो ऐसे बाजार में कौन सी हेजिंग लगानी पड़ती है, नॉन डायरेक्शनल। अगली हेजिंग, अब डायरेक्शनल माने आपको पता है कि बाजार 500 पॉइंट गिरेगा, 500 पॉइंट उठेगा, तो उस दिन नॉन डायरेक्शनल से पैसा नहीं बनता है, कैसा बनता है, जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग होगा उस दिन कौन सी हेजिंग लगेगी, डायरेक्शनल। और जिस दिन मार्केट साइडवेज और चौपी होगा उस दिन कौन सी लगेगी, नॉन डायरेक्शनल। और जिस दिन एक्सपायरी होगी उस दिन कौन सी हेजिंग, और कल बना के लेके जाना है तो उस दिन बीटीएसटी। और एक बड़ी हेजिंग कौन सी, जिसको बार बार ट्रेड नहीं करना है, जो जिनके पास में कैपिटल बड़ा है, राइट। अब हर दिन ट्रेड नहीं करना चाहते हो और हफ्ते का 5% भी मिला तो सही है, तो उनके लिए एक और हेजिंग है जिसको अपन कौन सी हेजिंग बोलते हैं, वीकली। बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार बनाओ सर, बस उसमें थोड़ा थोड़ा मैनेज करना होता है। जैसे हर दिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत क्वांटिटी हटानी पड़ती, बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि बाजार एक ही जगह तो रहेगा नहीं, ऊपर आ जाएगा तो एडजस्टमेंट। तो ये 5 हेजिंग में आने वाले समय में आपको सिखाने वाला हूँ। कितनी हेजिंग है, 5। स्टेप बाय स्टेप अपन सीखेंगे इन 5 हेजिंग को, सब कुछ। पहले अपन हेजिंग पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे उसका एडजस्टमेंट पहले अपन इंस्टॉल करेंगे, देन आफ्टर वो करेंगे। क्योंकि अभी एडजस्टमेंट वगैरह ना लगभग 95% लोग हेजिंग में नए हैं, तो उनको एडजस्टमेंट से अभी मतलब बहुत कॉन्सेप्ट, मतलब क्या हो जाएगा, उनका माइंड प्रॉब्लम में आ जाएगा। हेजिंग चीज ऐसी होती है जहां पर नॉलेज ज्यादा चाहिए, तो मैं आपको रिलैक्स होके पढ़ाऊंगा। इस चीज को अपन 3 दिन नहीं लेंगे, 4 दिन लेंगे, लेकिन ये आराम से करेंगे। क्योंकि ये परफेक्ट बन गए ना तो फिर बार बार अपने को एजुकेशन की जरूरत नहीं, मतलब हर जगह सेम होता है, लेकिन मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत सिंपल होता है, अच्छे से समझ जाओगे। लेकिन आप में पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि मैं आपके सवाल आने से पहले ऑटोमेटिक में आंसर निकाल देता हूँ, लेकिन आप लोग जिज्ञासा ज्यादा है ना इसलिए पहले ही पूछ लेते हो, पेशेंस नहीं है ना इसलिए। तो ये 5 स्ट्रेटेजी अपनी किसकी है, हेजिंग को। अगले 3 दिन में अपन इसको खत्म करेंगे, तो इसकी जो शुरुआत है ना कल से करेंगे, राइट। हाँ, मतलब आज इंट्रोडक्शन है, अगले 2 दिन में, जैसे कल 2 हेजिंग पढ़ लेंगे, परसों 1 दिन पढ़ लेंगे, राइट, धीरे धीरे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले, हाँ, अब ये मुझे कोर्स सिलेबस खत्म करना है तो मुझे पता है कि कैसे करना है, राइट। तो आप ये टाइटल लिख लो, कितनी हेजिंग पढ़ने वाले हो आप। हाँ, मतलब ऑनलाइन वाले भी टाइटल लिख लो,
ये 5 हेजिंग होती है जो आपने को सीखना पड़ेगी। मतलब कितनी हेजिंग होती है टोटल? इन 5 हेजिंग को आप धीरे धीरे आप सेशन में कंटिन्यू करने वाले। नहीं, कल शाम में क्लास रहेगी, अर्ली मॉर्निंग नहीं हो पाता है क्योंकि ठंडी भी बहुत जबरदस्त है इधर। सेम टाइम जो रेगुलर टाइम है ना वही, मॉर्निंग क्लास नहीं है, ताकि हर कोई एक शेड्यूल अपना सही रहे। नहीं तो फिर मॉर्निंग वाला इवनिंग में आते हैं तो फिर डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो कल के दिन में क्लास है, परसों अगर इनकेस सर यही टाइम में होगी ना? हाँ में जो कल है। सैटरडे। हाँ बिल्कुल आदित्य, 1,000 रुपये देना ना, 1,000 सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे कराओ उसको 1,000 तक। 870 हो गए ना। आज रात में कितने चाहिए? क्या मेरे पास एक इससे पहले यूट्यूब का चैनल था, उसमें है टेलीग्राम ग्रुप। हाँ हाँ, मैं ये सारे मोड के लिए ना यूट्यूब चैनल अपन ने बनाए हैं, जहां पर अभी मैं काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ, वहां पर मैं सारी अपडेट आपको डालते रहूंगा, है ना। फायर्स का स्कैल्पर मोड, ये सारी चीजें मैं जितने भी वो सारे डालूंगा। अब मेरे पास समय नहीं है ना एक्चुअल में, इवनिंग मॉर्निंग दोनों क्लासेस चलती है, तो मेरा जैसा शेड्यूल आएगा सारी चीजें हो जाएगी। तो 5 हेजिंग में से अभी कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इनको पढ़ाने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। और कल से स्टार्ट करेंगे अपन, 2 हेजिंग पढ़ेंगे एक सिंगल डे में, राइट। जिसमें मैं बीटीएसटी पढ़ा दूं, वैसे ही बाजार बंद है ना, तो आपको तो करने के लिए मौका नहीं मिलने वाला है। तो कल बीटीएसटी भी पढ़ लेंगे, कल एक्सपायरी डे भी पढ़ लेंगे, ताकि मंडे से जब अपन बाजार में बैठेंगे ना, तो हेजिंग करना आ जाएगा, राइट। हेजिंग करना है, सेलिंग। और अगर मंडे के दिन में देखो, मैं मेरे हिसाब से इन 5 में से जिसको भी मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है, मैं पढ़ा दूंगा। अब ये 5 हेजिंग में आपको आने वाले समय में क्लोज कर दूंगा। तो जो हेजिंग करने का तरीका है ना, वो याद कर लीजिए आप। हाँ, वो तरीका याद करना है और उस तरीके को ना रट लेना है। क्योंकि जब भी अगर मैं हेजिंग बोलूंगा, तो याद होना चाहिए कि वो सेल भी है और साथ में बाय भी है। जैसे अगर मैंने 100 रुपए का कॉल सेल करने के लिए दिया, तो सर सेल तो है, एक्चुअल में वो 10 रुपए से हेज है ना। क्योंकि हम लोग सेलिंग नहीं करते, अपन क्या करते हैं, पूरी की पूरी हेजिंग करते हैं। तो हेजिंग करने के लिए जितने भी पार्टिसिपेट आज बैठे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, आपको जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करा, ये कॉन्सेप्ट आपको याद करना है, क्योंकि हमारी जो न्यू है ना, इसी कॉन्सेप्ट से। और सारी हेजिंग करने के लिए तरीका एक ही है, ओटीएम को बाय, सर फिर उस कॉल को सेल। तो अगर ओटीएम बाय करने में एक्सपर्ट बन गए, तो हम लोग सेल कर लेंगे। और ओटीएम ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन चेन का यूज करना। किसका यूज करना? बहुत सिंपल है, इसीलिए मैंने टर्मिनल यूज करा है। और मैं अभी कल 9 बजे के आसपास सारे ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, तो जिनका फायर्स का अकाउंट नहीं होगा, वो उस लीड मतलब कांटेक्ट कर सकते हो कल आराम से। कल सारे अकाउंट ओपनिंग हो जाएंगे। मंथली हेजिंग में लास्ट में बता दूंगा, अपने सेशन को क्लोज करने से पहले। इसमें अलग ही आता फायर, तो अपने जो मोबाइल पे एप्लीकेशन उसमें वो एंड्रॉइड, वो मोबाइल एप्लीकेशन है, वेब वर्जन है ना, अलग अलग आएगा। हाँ चलिए, ऑनलाइन वालों में सेशन को क्लोज कर रहा हूँ, ताकि कल अपन इस सेशन में हेजिंग को और अच्छे से समझ पाएंगे। क्या सर? अभी इनकी तो एक ही दिन की क्लास होगी ना सबकी, डिप्लॉय करने की। अभी कल बीटीएसटी और ये लेंगे, तो सारी चीजें कल से स्टार्ट करेंगे अपन। चलिए, चलिए ठीक है, ऑनलाइन सेशन भी क्लोज कर रहा हूँ, ऑफलाइन वाला कल करते हैं हम लोग क्लास को सेम टाइम। ओके।